इमेजिन करिए अंटार्कटिका, वो ठंडी आइसी दुनिया जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वहां पे चाइना का 42nd अंटार्कटिक मिशन शुरू होने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है बल्कि साइंस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसके पहले भी चाइना अब तक 41 एक्सपीडिशन कर चुका है अंटार्कटिक रीजन में, लेकिन इस बार जो ये 42वां अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है इसमें नए पोलर रिसर्च और एडवांस्ड इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया गया है। और पहली बार चाइना कुछ अपने डोमेस्टिकली इक्विपमेंट्स यूज़ करके अंटार्कटिका में इस एक्सपीडिशन को और ख़ास बना रहा है। देखो, ये सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन मिशन नहीं है बल्कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल साइंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसमें सब कुछ शामिल है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे एंड डिटेल में समझेंगे इसकी निट्टी ग्रिटी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट में मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा जो आपकी नॉलेज एज वेल एज प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होने वाला है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक अपना नन्हा सा ये यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका ये छोटा सा चैनल थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। चाइना का जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है उसकी शुरुआत होती है 1980s में, जब वर्ल्ड सुपर पावर बनने की रेस में चाइना खुद को शामिल करता है। और 1981 में ये बनाते हैं चाइना आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी CAA। और अपना पहला एक्सपीडिशन 1984 में एक छोटी सी टीम को वेस्ट अंटार्कटिका रीजन में भेजते हैं। हार्श वेदर और इनएक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी चाइना को 1985 में ग्रेट वॉल स्टेशन इस्टेब्लिश करने में सफलता मिल जाती है। चाइना का ये पहला परमानेंट बेस बनता है अंटार्कटिक रीजन में। आज की डेट में चाइना के पास 5 परमानेंट स्टेशन हैं अंटार्कटिक रीजन में, और सबसे नया जो इनका स्टेशन है वो है क्विनलिंग स्टेशन, जिसको इन्होंने फरवरी 2024 में ही ऑपरेशनल किया है। ये स्टेशन जैसे चाइना के अंटार्कटिक रीजन में घर है। वहाँ से साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज स्टडी करते हैं, वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के असर को समझने में वहाँ रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और इनका एक क्विनलिंग स्टेशन ओवर विंटरिंग कैपेबल स्टेशन है, मतलब यहाँ रहकर साल भर साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं। एंड इवन पोलर नाइट में भी जब 24 आवर्स अंधेरा होता है तब भी यहाँ इजीली साइंटिस्ट रह सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब तक चाइना 41 एक्सपीडिशन कर चुका है अंटार्कटिका में, जिसमें चाइना ने क्लाइमेट चेंज को स्टडी किया, ओजोन होल को ट्रैक किया और पेंगुइन से लेकर मैरिन लाइफ पर रिसर्च किए। लेकिन अब 42nd एक्सपीडिशन एक बड़ा माइलस्टोन है चाइना के लिए। इस मिशन की शुरुआत हुई है 1 नवंबर 2025 को संघाई से, और यह मिशन 2026 मई तक चलने वाला है, यानी कुल 7 महीनों तक चलेगा ये मिशन। और इस मिशन पर 500 लोगों की एक बड़ी टीम गई है, जिसमें ओशनोग्राफर्स, ग्लेशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स, ये सभी एक्सपर्ट शामिल हैं। और ये सब लोग चाइना के 80 इंस्टीट्यूशन से हैं जो इस एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही इसमें 10 अलग देशों के रिसर्चर्स भी शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मिशन पुराने एक्सपीडिशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज और रिसर्च टास्क को इंक्लूड किया गया है। जैसे चाइना पहली बार 300 मीटर से ज़्यादा थिक आइस शीट के नीचे लेक्स में एक क्लीन ड्रिल एंड सैम्पलिंग करने वाला है। इन लेक्स को सब ग्लेशियल लेक्स कहते हैं, मतलब इन आइस की बड़ी चट्टानों के नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है बल्कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम। यहाँ डार्कनेस रहती है और ये लेक्स एक यूनिक इकोसिस्टम को होस्ट करते हैं। और ये यूनिक इकोसिस्टम जिसमें बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अर्थ के बाहर की लाइफ को समझने में हमारी समझ को और पुख्ता कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट हैं जो ड्रिल करने के लिए चाइना यूज़ कर रहा है उनको चाइना ने पूरा डोमेस्टिकली बिल्ड किया है। और चाइना पहली बार हॉट वाटर एंड थर्मल मेल्टिंग ड्रिल सिस्टम का यूज़ करेगा, जिसमें क्लीन ड्रिलिंग किया जाएगा और 300 मीटर की नीचे जाकर विदाउट कंटेमिनेशन सैंपल लिए जाएंगे। और ये ड्रिल से सैंपल लेकर साइंटिस्ट सेडिमेंट्री प्रोसेस समझ पाएंगे, मतलब कैसे डर्ट एंड रॉक्स वहाँ सेटल होते हैं और ग्लोबल क्लाइमेट पे अंटार्कटिक का क्या असर पड़ता है। और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाइना जो इस बार कर रहा है वो चाइना अंटार्कटिक के टफ टेरेंस में मूव करने के लिए स्नो लेपर्ड 6x6 व्हील्ड व्हीकल का इस्तेमाल करने वाला है। ये व्हीकल्स -50 डिग्री सेल्सियस में भी ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं।
प्लस चाइना TST 550 हाई पावर फुल्ली हाइड्रोलिक टोइंग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेगा, जिनका यूज करके वो हैवी लोड्स को खींच सकता है, जो इनकी एक्सप्लोरेशन मिशन में हेल्प करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, चाइना अपने 46 एक्सपेडिशन के जरिए अपना जो क्विनलिंग स्टेशन है जो इन्होंने 2024 में बिल्ड किया था उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है। इसमें ये विंड, सोलर, हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, मतलब ये कि विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन स्टोरेज सब मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे इस स्टेशन के लिए। और यहाँ पर ये वेयर हाउस के लिए फुल्ली रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बिना ह्यूमंस के पूरा वेयर हाउस को मैनेजिंग किया जाएगा रोबोट्स के द्वारा। जैसे रोबोट्स खुद मटेरियल्स को सॉर्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और कोई भी जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो खुद ही उसको डिस्पैच भी करेंगे। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का क्या रोल है अंटार्कटिका में, देखिए इंडिया भी चाइना से पीछे नहीं है। अगर अंटार्कटिका में रिसर्च को लेकर बात की जाए, भारत का जो अंटार्कटिका प्रोग्राम था वो 1981 में शुरू हुआ, जब पहला एक्सपीडिशन गया भारत की तरफ से। तब से लेकर अब तक भारत कुल 44 इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका भेज चुका है। ये प्रोग्राम नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR गोवा के अंडर चलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का हिस्सा है। अब अगर आपको किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत अपने जो एक्सपीडिशन मिशन भेजता है वो किसके अंडर भेजता है, यानी उस प्रोग्राम का क्या नाम है, तो आपको सिंपली बताना है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा में है इसका हेडक्वार्टर। और देखिए जो भारत ने अपना पहला परमानेंट आर्कटिक रिसर्च बेस बनाया था, यानी दक्षिण गंगा जिसका नाम रखा था, उसको 1983 में बनाया था। लेकिन वो बाद में बर्फ़ के नीचे दब गया स्ट्रॉम वगैरह की वजह से। और ये फिर भी भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी और एक बड़ा माइलस्टोन था। फिर साल 1989 में भारत ने सिरमाचर ओएसिस में स्थित अपना दूसरा परमानेंट बेस बनाया जिसका नाम मैत्री है, और ये अभी भी एक्टिव है। यहाँ से वैज्ञानिक आइस कोर सैंपल लेते हैं जो क्लाइमेट हिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प करता है। फिर साल 2013 में भारत ने अपना तीसरा परमानेंट बेस बनाया जिसका नाम भारती रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में भारत को जल्द ही अपना चौथा और सबसे बड़ा रिसर्च बेस मैत्री 2 देखने को मिलेगा, जिसकी मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है और ये जनवरी 2029 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑल टुगेदर देखिए अंटार्कटिका से जो भी रिसर्च के जरिए हमें डेटा मिलेगा, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो 2050 तक सी लेवल कितना बढ़ेगा। न्यू डिस्कवरीज जैसे एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स मिल सकती हैं कि एंशिएंट में लाइफ कैसे बनी, क्लाइमेट चेंज को समझने में हमें हेल्प मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बट बिफोर यू लीव अटेंड दिस MCQ एंड कमेंट द राइट ऑप्शन बिलो। आपका सवाल है कि भारत किस वर्ष अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का सदस्य बना। आपके ऑप्शंस हैं 1959, 1981, 1983 या फिर 1991। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। थैंक्स अगेन। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।